नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने आते हुए हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद के साथ हम आप सभी के सामने परमेश्वर का वचन फैलाना चाहते हैं। जैसे कि काफी दिनों से हमारे मन के अंदर ऐसी बातें उमड़ रही थी कि लोग सच्चाई के अनुसार नहीं चल रहे बल्कि झूठाई के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भी विरोध करता है तो उसका सामना करने के लिए लगातार दौड़े चले जाते हैं। बीते हुए दिनों में हमारे पास एक वीडियो ऐसे पहुंचा कि एक कार्टून वाला बंदर लेकर मसीह लोगों का विरोध करता चला जाता था कि कहता है कि चोरी का माल यानी कि चावल चोरी, जो सरकारी चावल चोरी करके लोग कुछ लोगों को बहलाना फुसलाना चाहते हैं और मसीह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब ईसाई बनाना चाहते हैं, ऐसा करके आरोप लगाया करते थे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके और मेरे साथ है। लगातार प्रभु यीशु मसीह आपको आगे की ओर बढ़ाना चाहता है। आइए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिन में यानी कि 25 दिसंबर के अंदर लोग क्रिसमस करना चाहते हैं और रैलियां निकाल भी रहे हैं, और रैलियों में खर्चा लगने के लिए काफी चंदा भी लिया जा रहा है और कुछ लोग डोनेशन भी दे रहे हैं। उसमें हम किसी को रोक टोक नहीं करेंगे, बल्कि एक बात ये कहना चाहते हैं कि सत्य का साथ देना चाहिए। अगर सत्य है इसमें तो जरूर साथ देना चाहिए, बल्कि लोगों तक सुसमाचार सुनाने के लिए बहाना कोई भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। आजकल लोग बहाना के ऊपर बहाना करते चले जा रहे हैं, जैसे कि लोगों को कुछ भी बहाना मिल जाना चाहिए, उस बहाने के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कार्टून नहीं हूं, मैं सच्चा हूं और मैं सच्ची बॉडी के साथ आपके सामने बैठा हूं। कुछ लोग कार्टून के साथ बात करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मैं कार्टून नहीं हूं, मैं ओरिजिनल इंसान हूं और मैं साथ ही साथ अपनी जबान से मैं बात कर रहा हूं। आपको बताना चाहता हूं कि लोग क्रिसमस कर रहे तो उनको बोलो कि सबूती क्या है बाइबल के अनुसार, लेकिन लोग कहते हैं कि काल्पनिक हिसाब से उन्होंने बनाया है। बाइबल में लिखा गया है कि बढ़ाना घटाना ये गलत है, और जो कोई बढ़ाया घटाएगा, जो भी बढ़ाएगा घटाएगा उसका नाम जीवन की किताब से काट दिया जाएगा। क्या ये बात आपको याद नहीं आती? क्या ये बात सुनने से आपको डर नहीं लगता परमेश्वर से? कुछ लोग कहते हैं कि एक जगह वचन लिखा है कि जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, ऐसे करके लिखा है, ऐसे बोलते हैं। अरे जो भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, पर परमेश्वर की बातों में मिलता होगा तब करो ना, है ना मेरे भाइयों बहनों। झूठ नहीं करना चाहिए। दुनिया जैसा रीति करती है वैसा मसीह समाज में या फिर मसीह लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है? मेरे यारों भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको जगत के जैसा जीना नहीं सिखाता, बल्कि आपको स्वर्गीय जैसा जीवन जीना सिखाता है। आप स्वर्गवासी लोग हैं, आप इस संसार में परदेसी है, लेकिन आप परमेश्वर के लिए उसके घर के लिए आप परदेसी नहीं है। आप संसार में परदेसी है, लेकिन प्रभु के लिए आप परदेसी नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह के पूछने के लिए आप गए थे क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको बोला था क्या ऐसे करो? क्या बाइबल के अंदर जिस किसी ने भी वचन प्रचार किया, क्या ऐसा प्रचार किया था क्या यह समाचार आप तक पहुंचा क्या? हेलो, अरे यार, किसी पोप ने इस प्रोग्राम को उद्घाटन किया और इसका निर्माण किया और इसको पूरे जगत में फैला दिया। उस मनुष्य जाति के बनाए हुए रीति रिवाजों को आप ईश्वर से बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं। उसमें लाखों और करोड़ों रुपए लोग दान डोनेशन में देते चले जा रहे हैं। समझ आता है मेरे भाइयों बहनों? मैं आपसे गुस्सा नहीं हूं, आपसे नाराज नहीं हूं। मैं उस बात से चिढ़ता हूं जो परमेश्वर के बात में नहीं मिलती है। मेरे यारों, आप गुनाह कर रहे हैं तो आपको गुनाह से बाहर निकालने के लिए, मैं उस बात से दूर करने के लिए उस बात की खामियां बता रहा हूं। आप करेंगे वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप उससे मानते हैं और आप उसे बना रहे हैं, आप उससे फॉलो कर रहे हैं, आप यीशु से बढ़कर उसे आदर सम्मान कर रहे हैं। उसके स्वागत के लिए लाखों हजारों रुपए लोग दान डोनेशन में दे रहे हैं। किसी गरीब को दे दो बोलेंगे तो कहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे बोलेंगे। और उस बात के लिए निकालो कहेंगे तो हजारों निकाल देंगे पैसे, लाखों रुपए रैलियों में निकाल देंगे, लाखों रुपए खर्चा कर डालेंगे खान पीन में, मेरे यारों। लेकिन किसी गरीब को हॉस्पिटल में इलाज करने की जरूरत है तो वहां के लिए आपके पास 100 रुपये नहीं निकलता है, 1000 रुपये नहीं निकलता है। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, आपको उकसा रहा हूं, आपको ताजगी दे रहा हूं, मैं आपको जागरूक कर रहा हूं। मैं समझ रहे हैं मेरे भाइयों बहनों?
आप हर रविवार चर्च में जाते तो दान तो डालते होंगे, कितना डालते होंगे वो हमें नहीं मालूम, वो आपको खुद को मालूम है। आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, सेवकाई को कितना लंबा पहुंचाना चाहते हैं, वो आपको मालूम है। आप जितना ज्यादा डालते हो उतना ज्यादा आप प्रेम परमेश्वर से कर रहे हैं। लेकिन मैं लालची सेवा नहीं करवाता, लालची में होकर दान डालो ये भी नहीं कहता हूं। आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते, सेवक से कितना प्रेम करते, सेवा से कितना प्रेम करते हो, उतना आप उसमें भेंट करते हैं। समझ रहे? हमसे लोग कितना प्रेम करते हैं, कितना नफरत करते हैं, हम जानते हैं। हर महीने बाहर के लोग हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमारे देश के भारत के लोग हमसे कितना प्रेम करते हैं, ये हम जानते हैं। हमारे साथी दोस्त यार, हमारे दुश्मन हमसे नफरत कितना करते हैं, हमारे दोस्त लोग हमें कितना भाई समझते हैं, वो हम जानते हैं। हमारे दुख में कितने शामिल होते हैं, हमारे सुख में कितने शामिल होते हैं, हमारे आनंद में कितने शामिल होते हैं, हमारी निराशा में कितने शामिल होते हैं, हमारे विश्वासियों के दुख तकलीफ में कितने शामिल होते हैं, ये हम जानते हैं। उनका प्यार मोहब्बत हम जानते हैं। हमारी बातों को कितने लोग सुनते हैं और कितने लोग मानते हैं, ये लोग हम जानते हैं। यारो, हमारे साथ कितने लोग वादा करके मुखर जाते हैं और कितने लोग हमें लाड़ प्यार बताकर भाग जाते हैं, ये हम जान चुके हैं। ये परमेश्वर के खिलाफ में जा रहा है। मेरे यारो, हमारे साथ उन्होंने दगा किया, हमारे साथ धोखा किया, तो समझ जाना कि परमेश्वर के साथ धोखा किया। हम परमेश्वर नहीं है, हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, हम परमेश्वर के अंग है। तो परमेश्वर के अंग के साथ आपने धोखा किया, तो परमेश्वर के साथ धोखा किया। बोलकर जाते हो अच्छी बात है, वादा किया, वादा आप मुखर रहे हैं तो बोलकर मुखरो, अच्छी बात है। लेकिन चुपचाप भाग जाना यह गंदी बात है। अभी आप हमारे घर मेहमान आए, आप चुपचाप अगर निकल जाते हैं तो हमें क्या लगेगा? हमें बोलकर नहीं गए। निराशापन होगा कि नहीं? मन में दुखी होगा कि नहीं? है ना यारो, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए रीति रिवाजों से बाहर निकालना चाहते हैं, खर्चे से बचाना चाहते हैं, है ना? आप प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। आप गलती से बाहर निकलो या ना निकलो, है ना, वो मेरी मर्जी नहीं है, लेकिन प्रभु की मर्जी है कि आप निकलो, बाहर निकलो। गलती से बाहर आ जाओ, गलती में फंसो, ये हमारी मर्जी नहीं है। गलती में फंसे रहो, ये प्रभु की मर्जी नहीं है। हमारी मर्जी यही होती है कि लोग जहां भी फंसे हैं, रीति रिवाज में, त्योहारों में, सनों में, फालतू प्रोग्रामों में, फालतू बातों में, उन्हें बाहर निकालना है। आइए देखते हैं वचन, मरकुस उसका 7 अध्याय 13 वचन। इसमें लिखा है, इस प्रकार तुम अपने रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। क्या लिखा देखो, तुमने रीतियां बनाई, तुमने रीतियां स्वीकारी, तुमने रीतियों को मान सम्मान दिया, इसलिए रीतियां बढ़ रही। 1 साल 2 साल किया अलग बात है, बिना जाने किया अलग बात है। जान लिया फिर भी रीतियां बढ़ा दी, लंबी बढ़ा दी, 1 साल 2 साल कर दिया, कितने साल तक बढ़ाओगे रीतियां? उसमें प्रोग्रामें बढ़ा देंगे, उनमें खानपेन बढ़ा देंगे, उसमें नाच गाना बढ़ा देंगे, मिक्स 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 करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। परमेश्वर के वचन को टालते रहते हैं। ऐसे 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 काम हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, इंसानों के, तो उनको अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं है, पवित्र आत्मा भी खुश नहीं। पूछो पवित्र आत्मा को, क्या उसने इजाजत दिया तुम्हें ऐसे ऐसे रीतियां करने के लिए? सुसमाचार सुनाओ, कोई नहीं रोकता, लेकिन बहाना करके करते हो सुसमाचार प्रचार, यह गलत काम है। हम आपसे प्रेम करते इसलिए डांटते भी हैं। खुदा तुम्हें सलामत रखे। डांट की बातें भले कड़वी होती है, लेकिन दवा के रूप में काम कर जाती है कि उसकी जान बच जाती है। यार, हम आपकी जान बचाना चाहते हैं,
आपका धन दौलत बचाना चाहते फालतू कामों से बर्बाद होने से। समझ रहे हैं यार? किसी अच्छे काम में लगाओ, किसी की जिंदगी बचाओ, किसी की जरूरतें पूरी करो, सेवकाई को लंबा बढ़ाओ, सेवकाई में हाथ बढ़ाओ, सेवकाई में मदद करो, सेवकाई को देश विदेश में प्रख्यात करो मदद करते हुए। वैसी बातों में जीरो बनेंगे लोग, नहीं मदद करेंगे ऐसी बातों में। लेकिन खास बात यह है कि मदद मांगने वाले भी कुछ लोग लुटेरे होते हैं, कुछ लोग गद्दार होते हैं, कुछ लोग खानपेन वाले होते हैं, कुछ लोग लुटने वाले होते हैं। ऐसों को परखो पहले, उसके बाद आप आगे हाथ बढ़ाइए, वरना हाथ मत बढ़ाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके सामने फोन पे नंबर रखेगा, आपके सामने गूगल पे रखेगा, आपके सामने अकाउंट नंबर रखेगा यूट्यूब के ऊपर, ऐसे को बिल्कुल मत दो। आपको जानबूझकर बोलेगा कि मेरे गूगल पे के अंदर डालो, फोन पे में डालो, पेटीएम में डालो, ऐसा करके मांगेगा कुछ भी बहाना करके, तो ऐसे को बिल्कुल मत डालो, बिल्कुल मत मदद डालो। समझे? मजबूरी है वो अलग बात है, लेकिन हंसते खेलते हैं व्यक्ति फिर भी मांग रहा है, ऐसे को बिल्कुल मत डालो। अगर आप लोग खुशी से अगर देना चाहते हो तो उसे सामने से फोन करो कि आपका पेटीएम नंबर दो, या फिर गूगल पे नंबर दो, या फिर खाता नंबर, अकाउंट नंबर दो, ऐसे करके सामने से आप मांगो। अगर उसे मदद करना चाहते आप तो ठीक है। समझ रहे यारो? हम भी ऐसे पहले करते थे, लेकिन जब हमने सत्य को जान लिया, कई साल पहले हमने भी ऐसा किया था। जब हम सत्य को जान गए, हमने गूगल पे बताना बंद कर दिया, खाता नंबर बताना बंद कर दिया। यूट्यूब के ऊपर जो भी मांगता है पर्सनल नंबर से फोन करके तो जरूर बताते भाई यही नंबर मेरा गूगल पे है, फोन पे है ना। जो भी मैं पर्सनल नंबर, जो भी फोन से बातें करता हूं, वही मेरे फोन पे गूगल पे नंबर है, पूछने की जरूरत भी नहीं है ना। तो मैं बोलता भी नहीं कि ये मेरा इस नंबर पे डालो, उस नंबर पे डालो। लोग सामने वाले बोलते हैं कौन से नंबर पे डाले, है ना, कौन से खाते में डाले करके बोलते हैं, तो मैं बताता जरूर मेरा ये खाता नंबर, ये गूगल फोन पे नंबर है, जरूर बताता हूं। जानबूझ के जोर जबरदस्ती नहीं करता हूं। जो प्रभु को जान चुका, मान चुका और प्रभु की सेवा में मदद करते करते मुखर जाता है, उसे जरूर बोलता हूं आपको क्या कारण हो गया, क्यों नहीं मदद कर रहे, आपको क्या कारण हो गया, इस सेवा को यहीं पर आप रोक रहे हैं, क्या कारण है? प्रभु के सेवा में आप ढीले ना बने। हर बात में, प्रभु की बातों में ढीले मत बनो, है ना, ढीले मत बनो। सुधारने में भी ढीले मत बनो, मदद करने में भी ढीले मत बनो, सेवा करने में ढीले मत बनो, दान डोनेशन देने में ढीले मत बनो। एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, ढीले मत बनो। उधार किसी को देने में भी ढीले मत बनो। होगा तो दीजिए उधार, पर बहाना मत करो। सच्चाई बताने में भी बहाना मत करो। झूठ क्या है, सही क्या है, वो भी बताने में बहाना मत करो। सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो ध्यान रखें, आगे बढ़े सच्चाई के अनुसार। बाइबल के अनुसार क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस यीशु के जन्म के साथ जुड़ा नहीं है। यीशु मसीह के जाने के बाद में कई साल बाद लोगों ने इसको निर्माण किया। समझ रहे मेरे यारों? तो लोगों के बनाए हुए रीतियों को बिल्कुल हम मानते नहीं है, और हमारे फॉलोअर को यही हम सिखाते हैं। मतलब हमारे फॉलोअर, मतलब हमारे साथ साथ आप लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। मतलब मेरे से ज्यादा आप यीशु को फॉलो करो, मेरे से ज्यादा यीशु को फॉलो करो। समझ रहे यार? कुछ लोग ऐसे ही फालतू आ जाते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर और बोलते हैं अच्छा आशीष सिखा रहा, अच्छा डरा रहा लोगों को, अच्छा सबक सिखा रहा, अच्छा विरोधियों को जवाब दे रहे, पुलिस वालों को जवाब दे रहे, ऐसे करके मेरे साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन मैं आगे जाते हुए तीखा भी हूं, है ना, अच्छा भी हूं, लेकिन आगे तीखा भी लगूंगा, मीठा भी लगूंगा आपको, पर आगे जाके आपको कड़वा भी लगूंगा और तीखा भी लगूंगा। तो इसको अगर बर्दाश्त करना है तो रहो मेरे साथ जुड़कर। बर्दाश्त नहीं होगा तो जा सकते, भाग सकते, कोई हरकत नहीं। मैं आपकी कोई बुराई भी नहीं करूंगा। ठीक है यारो? आपका आना है वेलकम, जाना है भिड़कम, जाओ। आओ तो भी धन्यवाद, जाओ तो भी धन्यवाद। मदद करो तो मरो, यानी कि मदद करो तो भी धन्यवाद, नहीं मदद करो तो भी धन्यवाद। और जो मदद कर रहे हैं उसे रुकना नहीं है। सीधा और सिंपल बताता हूं, जो बीच बीच में मदद करते हैं वो अलग बात है,
मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन जो रेगुलर मदद कर रहे हैं उनको जरूर बोलूंगा, बीच में रुकना नहीं आपको, क्योंकि आप और मैं सेवा कर रहे हैं हिल मिलकर। इस सेवा को, राष्ट्रीय जय मानव सेवा को आप और मैं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा रहे हैं। आप अगर आर्थिक स्थिति में यानी कि मदद करना अगर बंद कर देंगे तो सेवा में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। समझ रहे यार? तो प्रभु आपसे हिसाब लेगा। मैं डराता नहीं हूं, धमकाता भी नहीं हूं। आपने अगर प्रभु की सेवा में कदम बढ़ा दिया है तो पीछे कदम हटाना नहीं है, आगे बढ़ो। दुख में सुख में सारी बातों में आगे बढ़ो, कभी हिम्मत नहीं हारना है। अब बाकी जो है हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस सेवकाई को, प्रभु के काम को लगातार सत्य के साथ फैलाना चाहते हैं, तो जरूर आप हमारे साथ प्रश्न बातें करो। ठीक है, हाथ में हाथ, कंधे से कंधा मिलाओ और आगे बढ़ो। बीच में भागने वाले नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल नहीं। मैं कड़वा भी हूं, मीठा भी हूं, है ना, डांटता भी हूं, प्रेम भी करता हूं, है ना। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि आप मुझे कहीं भी झुका दोगे या फिर कहीं लूटा दोगे। यह मत समझना डरा देंगे या पकड़ा देंगे या जेल करवाएंगे या मार डालेंगे। ऐसा धमकी देने से मैं डरता नहीं हूं। इतना याद रखना, मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं। जितना भी मैं मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं आप सभी की जिंदगी के लिए कर रहा हूं। मैं माल मिलकत के लिए सेवक नहीं बनाऊं, माल मिलकत के लिए मैं प्रचारक नहीं बनाऊं, माल मिलकत के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं आया हूं। मेरी याद, मैं आप सभी के लिए सेवा के लिए खड़ा हुआ हूं। ऑनलाइन सेवा मिली है तो इसे जब तक मिल रही है तब तक करूंगा सेवा। अगर ऑनलाइन सेवा बंद हो जाएगी तो हम और कोई स्टार्ट करेंगे, वो प्रभु की मर्जी है आगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।